अभी तक आपने नीति पढ़ी, न्याय पढ़ा, पुनः न्याय पढ़ी है। ये श्लोक टीका होना है। अकलंक न्याय पढ़ा, अब समंतबद्ध का न्याय पढ़िए। और जो लोग समझते हैं उन्हें निर्णय हो जाता है समंतभद्र के न्याय की पद्धति क्या है, अकलंक स्वामी के न्याय की पद्धति क्या है। उन दोनों का छत्रित्व टपकता है। यहाँ पर प्रभु अनंतनाथ का स्तवन करते हुए समंतबद्ध स्वामी ने तृतीय श्लोक में जो व्याख्या की, एक रूपक अलंकार के माध्यम से, उपमा अलंकार के माध्यम से बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। परिश्रमा, परिश्रमा तो परिश्रम जो है, मेहनत, श्रम, स्वेद आता है तो परिश्रम से आता है। पसीने की बूंदें टपकती हैं, जो श्रम का पसीना होता है उस पर भी लोगों की प्रीति होती है। श्रम के पसीने में प्रीति होती है। व्यक्ति कहने लगता है ये मेहनत का पसीना है, ये मेहनत का पसीना है। ऐसे ही आप श्रमण हो, आहारचर्या को जाते हो, ग्रीष्म काल चल रहा है, ठीक है, तो फिर आप जब खड़े होते हो आपके तलवों के नीचे पसीना आने लगता है। सुनना, अब वहां पर वो पसीना छप गया, वो महाराज जी के चरण आ गए। चरण नहीं है, ये आचरण का, श्रम का पसीना है। इसे व्यर्थ मत समझिए, ये व्यर्थ मत समझिए। ये उष्ण जो पादूषण है, पादूषण का पसीना है। धन्य बे योगीश्वर, ऊपर की गर्मी सूर्य का ताप, नीचे जमीन का ताप, मध्य में तपस्या के ताप में चमकते हैं, उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। ऐसे मुनियों से ही भारत भूमि नहीं, विश्व भूमि विभूषित है। राजनेता भले साधना नहीं करता, पर उसे भी इस बात की खुशी होती है मैं उस देश का नेता हूं जिस देश में दिगंबर धरती के देवता विचरण करते हैं। के धर्म ने ये सब जैन पार्षदी के अध्यक्ष मंत्री बैठे हैं, समझ लेना, तो इनको लिसित भाव आता है। हमारा श्रेष्ठ साधु होता है तो संपूर्ण समाज मुस्कुराती है, ये सब तुम्हारे सामने क्यों घूम रहे हैं? इसलिए तो घूम रहे हैं। हमारे गुरु महाराज पधारे हैं, गली गलियारों में ये सब श्रावक घूम रहे हैं। तो भूमो प्रजानाम विजयर्थ भूतई, ये मुनियों का विहार देश की विभूति का कारण है, समाज की विभूति का कारण है। इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। और 400 जैसे लोगों को बिहार में खेद नहीं आना चाहिए। स्वप्न में भी नहीं सोचना चाहिए इतना क्यों चलते हैं। इन्हें ये सोचना चाहिए 84 लाख योनियों में चल के आए हैं, उस चलने से बचने के लिए यहाँ चल रहे हैं। इसलिए असमर्थ लोग सूत्रों में कुछ जोड़ना जानते हैं, समर्थवान मूल सूत्रों पे चलते हैं, जोड़ा जाड़ी नहीं करते। और जिन्होंने जोड़ा जाड़ी की वे कपड़े पहन लिए। इसलिए परिश्रम खेदा से अंबु, खेदिए अंबु, अंबु यानी पानी, जल, ये सब परिश्रम अंबु, ये परिश्रम का अंबु है।
जब तुम विहार करो ज्येष्ठ के महीने में और पसीना झर रहा हो, तब भी तुम्हारे भीतर गर्मी से पसीना झरे। ओ, सूर्य का ताप कितना श्रेष्ठ, समझ सत्यार्थ भाई, सूर्य का ताप कितना श्रेष्ठ, जिसने बाहर के भीतर के पानी को बाहर चमका दिया। सूर्य का ताप कितना श्रेष्ठ, जिसने पेट में भरा था पानी उसको बाहर झलका दिया। तुम्हारे ध्यान का ताप कितना श्रेष्ठ होना चाहिए थे कि बाहर की समता भीतर की समता बाहर प्रकट होना चाहिए। ठीक है, बालक कहाँ गया? जो है जो है जो है सो है। कसौ स्वतृष्णा सरता, जो परिश्रम का जो पानी है, बस मैं पूर्ण कर रहा हूं। स्वतृष्णा सरित, स्वतृष्णा, और तृष्णा है नदी। तृष्णा क्या है? ओ परमात्मा, कितनी लाने मिल जाए कभी नहीं कहती रहने दो। अब तृष्णा नदी, आत्मन तृष्णा नदी। अब साधु बन जाए तो सबसे बड़ी तृष्णा ख्याति लाभ पूजा, ख्याति लाभ पूजा। अरे यशा कर्म का उदय होगा तो वो भी मिलेगी, और नहीं है ऐसा कीर्ति का उदय, तुम कितने कर लो करोड़ उपाय, लेकिन वो मिलने वाली नहीं है। अब ऐसे ही मिलता उल्टा। ये बढ़िया जैसे लोग बोली देते, बोले महाराज तो ख्याति लाभ पूजा में डूब गए। इसलिए ख्याति लाभ पूजा में नहीं डूबना है। यशा कीर्ति नामकर्म का होगा, तुम वन खंड में भी होंगे, वहाँ लोग तुम्हारे पास मिलेंगे। यशा कीर्ति का उधर नहीं है, बहुत बड़ी सिटी में बैठे रहना, तुम छत पर कौआ देखते रहोगे पर आदमी नहीं मिलेगा, वो कहीं कहीं तो कौआ भी नहीं मिलेगा। सुतृष्णा बराबर सरतुष्य तृष्णा विषय कांक्षा, जो विषयों की आकांक्षा। सो तृष्णा सैव शरीर नदी। देखो यहाँ पंचमे नित्यम, बालक सुतृष्णा सैव शरीर नदी, तो शरीर ने ना सरित है, वो ताको ना हुआ है सरित। कथम भूता, कैसी? भय बीच मालिनी, आहा भयानी है वो बीच से तरंगस, जिस नदी में भय की ही मालिनी माला तरंगे उत्पन्न हो रही है। माला पंक्त्या ता यस्याम संति, वह जिसमें पाई जाती सतथोक्ता, ऐसी वो नदी, सा ऐसी नदी को, अब आइए प्रभु के पास, ऐसी नदी को सा शोषिता क्षय मुपनीता, ऐसी नदी को भी आपने सुखा डाला। तब है सम्यक सागर सम्यक नाम की महिमा। पता नहीं बालक कहाँ कहाँ की खबरें रखता है। एक खबरी लाल नहीं बने, आत्मा लाल बनना है। तो देखो क्षय मुपनीता, केन किसने? तो या आपके द्वारा। कौन? अनंत जिता, हे आर्य, हे साधो, हे आर्य, हे साधु, आपने केन कृत्य, यहां क्या करके? ए निसंग सागर जी, नाम की लाज रखना, जैसे अभी हो वैसे ही रहना जीवन भर। कोई मठ मंदिरों में चक्कर में नहीं पड़ना। दिल्ली के रहो कोई पाप नहीं है, पर दिल्ली में चिपक नहीं जाना। केन कृत्वा, क्या करके? देखो तुम्हारा नाम लिखा है इसमें, असंग इत्यादि, असंगो निसंगतः, असंगो निसंगतः, सकल संग भावा। सिद्धार्थ, संपूर्ण संग का अभाव करके स एव धर्म को, वही घाम, घाम 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 नहीं जानते? धूप। जैसे सूर्य की किरणों की
सूर्य की घाम नदी को सुखा देती है, ऐसी मुनिराजों की जो निसंगता की घाम है वो तृष्णा की नदी को सुखा देती है। एवं धर्म को देखो, जबलपुर में इट्टी के वैद्य क्या थे भाई? सुब्र सागर कमिश्नर। मालूम 2 मिनट भी कोई संचालक माइक छोड़े नहीं, वे वहीं से चिल्लाने लगते थे, ए छोड़ो छोड़ो, तुम्हें सुनने नहीं आए। अब इनसे कोई कुछ कह भी नहीं पाता था, भैया अधिकारी है। कोई सेठ ने कुछ बोला तो उन्हें पता था कि भैया भी अधिकारी है, दुकान पे गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं बोल पाते थे लोग, ये बोल देते धमाके से। इंदौर में भी है, है? तो आर्या, तो ये घाम घाम धूप केन कृत्वा असंगेति निसंगता सकल संग भावा से धर्म का। ज्येष्ठ देखो 2 महीने की धूप जो है ना बड़ी विचित्र होती है। चिंता नहीं करो, अनुभूति में आएगा तुमको। इस वर्ष तो संभावना दिख रही है। ज्येष्ठ चिंता नहीं करो, सब अच्छा हो रहा है, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारी तो महिमा हम गा रहे हैं, तुम कहाँ आषाढ़ जेठ में जा रहे हो? ज्येष्ठ आषाढ़, अरे तुम जैसे लोगों को हीन बातें नहीं करना चाहिए। संबल ऐसा दो, संबल ऐसा दो कि शहर सागर जैसे दुबले पतले आदमी ऐसे उड़ेंगे, तुम चिंता नहीं करो। ज्येष्ठ आषाढ़ आदित्य तस्य, जैसे जेठ और आषाढ़ में जो धूप पड़ती ना सूर्य की किरणों की, घामस्त्या किरण, जो किरण है संतति निसंगताभ्याम। अरे भाई तुम कहां धूप में चले गए? आपको तो ये भाई शाश्वत जी, जैसे जेठ आषाढ़ की धूप नदी को सुखा देती है, ऐसी तुम्हारे अंदर जो निसंगता है, तुम्हारा नाम शाश्वत रखा, बदनाम मत कर देना। माँ तो तुम्हारा नाम पढ़ाई लिखाई के लिए रखा हमने, और जहां तुम लगे चंडा चिट्ठा दुनिया के कामों में, उस दिन तुम्हारा नाम समाप्त। इसलिए ऐसे काम करेंगे नहीं, मुझे भरोसा है, इन कामों में जाना मत, ठीक है? और कमजोरों को बल देना, निर्बल नहीं करना। बिल्कुल नहीं, दूसरे प्रकार से रखो। संतति देखो, आप सोचो ये वयोवृद्ध बैठे कैलाश वैद्य, ठीक है ना, इनसे मिलो। ओ कैलाश वैद्य सुनो, सुब्र सागर इतना चतुर आदमी, इतना चतुर आदमी है, ऐसी चतुराई हर व्यक्ति को आना चाहिए। कैसी चतुराई? इनके बेटे की धर्मपत्नी है पुत्र वधू, तो ये व्यक्ति अपनी पुत्र वधू की भी प्रशंसा करता है। बोले महाराज जी, ये हमारी पुत्र वधू है, इसी के बल पर हम जी रहे हैं, अब ना भी जी रहा होगा ना, अब जिएगा। तो कितना चतुर जीव है, ये करना चाहिए। यही लोग भूल करते हुए पगला पर ठोकरे खाते हैं। अब तुमने एक दिन महाराज के सामने, बड़े आदमी के सामने पुत्र वधू की प्रशंसा कर दी, वो तो फूल के कुप्पा हो गई। बोले धन्नो ऐसा ससुर सबको मिले, मेरी प्रशंसा कर रहा। वो जा करके जो चाय पिलाती थी वो दूध पिलाएगी। अब ऐसे जो आचार है ना, आचार लोग, कोई दूसरे आचार मिले, हमारे साधु ऐसे, हमारे साधु, पागल आचार है। उन्हें दूसरे आचार मिले तो अपने साधु प्रशंसा करना चाहिए। हमारे सब शिष्य ज्ञानी हैं, अब अज्ञानी भी होंगे तो उन्हें सोचना पड़ेगा, भैया अब ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा, ठीक है? सुबह सागर निर्मोही है, तो अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि भाई अब मैं इंदौर में शांत रहना है, नंदानगर वालों से मोड़ रहना है, ठीक है? जितेंद्र क्या बोलते हैं आपके, निर्गन सागर जी हैं, सत्या सागर जी हैं, अब ये लोग कितने श्रेष्ठ महाराज हैं,
ये तो थोड़े अपने माता पिता से राग रखते हैं, फिर शांत जीवन जीते हैं। आइए बस ए धाम परम योग धनस्तेषाम प्रताप। देखो एक लाइन बची, तुमने पूरी नहीं करनी थी तो कल वो नहीं चलना पड़ेगा। छोषणेन तो छोषणेन उष्णता से सामर्थ्य असंग धर्म से के तेज से यथा तथा तस्मात् कारणात् परम उत्कृष्ट प्रकृष्टम, उस कारण से आप प्रकृष्ट रूप से उत्कृष्ट रूप से निवृत्ते। बिल्कुल नहीं छूटी, तुम पढ़ नहीं रहे हो। संत निसंगता विवेक उपयोग परम ध्यान तेसाम, तो जो संत निसंगता है ना अभ्यास, उसका विवेक उपयोग वही है परम ध्यान। उसके बल से तेज से संपूर्ण कर्मों के नाश करने के लिए सरता का प्रताप, तत्वोष्ण ध्यान के प्रताप से उष्णता से की सामर्थ्य से तेन असंग धर्म के व्यवस्था, जो निसंगता है ना निसंगता। देख बालक, निसंग से कोई कितनी ढोंग रच ले, मैं ध्यानी ज्ञानी, मैं तटस्थ भाव से देखता हूँ। कोई नेता है, हमने ये काम किया वो काम किया, हम सुनते रहेंगे शांति से। मैं धीरे से बोलूँ क्यों खाता क्या है, मछली खाता, मछली भाग यहाँ से पापी। तो तुम बकरे मछली खा रहा है और तुमने ये मंदिर का ये कर दिया, फीता काट दिया, क्या है, कुछ नहीं है तेरे पास। पहले भोजन पानी शुद्ध कर, फिर मंदिर की बात कर। ऐसे कोई साधु है, हमने मठ बनवाया महाराज जी, ये धर्मशाला ये पाठशाला खुलवाई है, हमने ये काम किया वो काम किया। मैं धीरे से पूछूंगा पापी, ये तो छोटे मोटे घर के श्रावक भी कर लेते हैं, तू ये बोल तूने ध्यान कितना किया। और फिर धीरे से कहता है, बोले महाराज जी ये हमारा मोड़ा, ये हमारी बहन है, हमारा भैया है, ये तो दुनिया का परिचय देना जानता है। अरे परिचय वो देता, मैंने सप्तम गुरुस्थानी विभूति कैसे लेता हूँ। ठीक है, तत्काल प्रकाश नृत्य मोक्ष धाम। आहा, कौन सा धाम, मोक्ष धाम। अनंत ज्ञानादित्य सातावतकम तुदियम, ऐसे मोक्ष अनंत सुख को देने वाले तेज युक्त अनंत मोक्ष धाम है, ऐसा प्रभु आपने प्राप्त किया। शेष आगे विचार करेंगे।